जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 15 नवंबर के दिन, कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ सॉर्ड की। तो आपके पार्टनर कोई डिसीज़न ले रहे हैं या फिर आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपसे अपना लव हाइड करते थे, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। यस, मे बी आप वर्किंग हैं या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा, यस, ज़्यादातर मुझे वर्किंग होने की एनर्जी आ रही है, चाहे आप फीमेल हों तभी भी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2, फिर ये 1 2 3। तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 1 4 11 4 3 7 6। तो 44 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 11 एंड 1 ट्रिपल 1 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर में भी काफ़ी केयरफ्री एटीट्यूड दे रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। एंड यहाँ पर इनका ये एटीट्यूड ख़त्म हो चुका है, टॉवर आ गया है 9 16 25 7 में भी आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में थे, या फिर इनको कहीं से कुछ ऐसा पता चला है आपके बारे में। मे बी 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे, मतलब डीप डाउन बहुत ज़्यादा लव करते थे, लेकिन ये इस बात को हाइड कर रहे थे, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन मे भी आपके पार्टनर ने कोई टैरो रीडिंग देख ली है, एंड वहाँ पर से इनको क्लेरिफाई हो चुका है कि आप ही इनके पार्टनर हैं, तब से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे बहुत लव करते थे, लेकिन यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया हो सकता है, एंड अभी आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको सच्चाई पता चली है, क्योंकि इनके सामने कोई रियलिटी आ गई है। या तो आपके लव की रियलिटी बाहर निकल आई है, या फिर इनके अंदर की रियलिटी। मे बी इन्होंने रिसेंटली टैरो देख लिया है, एंड उसमें आपसे जुड़ी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, जिसके बाद से अब ये क्लियर हो चुके हैं। इसको मैं तभी भी क्लियरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स ये बताइए कि क्लियरिटी किस बात की आई है, डिसीजन क्या लिया है। एक कार्ड देके क्लियरिफाई कीजिए। सन ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। मे बी, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर या फिर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को चाइल्डिश समझते रहे, इस चीज़ को इन्होंने हल्के में लिया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनको सारी सच्चाई समझ में आ चुकी है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मतलब दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट किया है, एंड दूसरे बंदे को ऐसा लग रहा है जैसे पैसे की वजह से, कोई मनी माइंडेड है, मतलब ग्रीडी है। इस वजह से जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे अगर वो आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप मनी माइंडेड हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, आपको पैसा चाहिए। लेकिन मे भी आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं है, इनके पास सिर्फ लव का कप है, एंड इस वजह से ये डर रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर ऐसे ऐसे फियर भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तभी भी मैं एक कार्ड से क्लियर कर लेती हूँ कि ये नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ वैंड, यस, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं सेफ एंड सिक्योर। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर किसी तरह का फियर हो सकता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, या तो आप ऑलरेडी इनको कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर इनके अंदर फियर हो सकता है क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े में हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको नो ना बोल दें।
437 इल्यूजन की एनर्जी में है। आपके पार्टनर श्योर नहीं है, इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है लेकिन डिसीजन को अप्लीकेबल करने के लिए सामने वाले व्यक्ति की भी तो श्योरिटी चाहिए होती है, तो वो श्योरिटी इनके पास नहीं है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त फुल्ली कंसंट्रेट हैं अपने बिजनेस या जॉब पर। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ गई है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं। 11 4 15 डेविल की एनर्जी, किसी भी तरीके से आपको पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से आपको रिच होना है, ग्रो करना है। 11 4 फिर से 15 4 4 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आप हीलर हो सकते हैं, आप रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर हीलिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, मसाज थेरेपी देना या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने काम को लेके। यहाँ पे डेविल की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। मे बी आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस या अट्रैक्ट है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। मे बी आप ही टैरो रीडर हैं, आप ही की रीडिंग दे दे करके आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आपके दिल में इनको लेके क्या था, या फिर इनके दिल में आपको लेके कैसी कैसी फीलिंग थी। ये सारी चीज़ें मतलब ये समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। यस, तो मे बी आप अपने काम को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं एंड आपके पार्टनर आपको लेके ऑब्सेस्ड हो गए हैं। ये आपके वर्क प्लेस का लव भी हो सकता है, जैसे किसी ने आपके वर्क प्लेस पर आपको देखा एंड आप जितना ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम को लेके हैं उतना ही ज़्यादा वो डेडिकेटेड आपको लेके हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड रहते हैं। 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस का मतलब तो डिटैच है। मे बी आपके साथ काफ़ी गलत हुआ है, काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। पहले हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन अब आप डिटैच हो गए हैं, अब आप सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। 4 3 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप में भी अभी तक आप सिंगल हैं। आप सिंगल मेल या फीमेल हो सकते हैं, लेकिन आप जो हैं पहले काफ़ी ज़्यादा डरते थे, लेकिन अब आपके अंदर से डर निकल गया है, ऐसा दिख रहा है। मतलब कभी कभी आपको पेन तो होता है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि जो होगा देख लेंगे। 11 3 14 एंड 3 4 7 21 टेबल टर्न। ओके, मे बी आप चाहते हैं अंदर से कि टेबल टर्न हो जाए, सारी चीज़ें पलट जाएं। आप बहुत टाइम से सिंगल हो सकते हैं, अब आप मिंगल होना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में कोई कंपेनियन होना चाहिए आपके साथ, कोई लवर होना चाहिए आपके साथ। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप डिटैच हो रहे हैं, उसी पल से आपका सब कुछ चेंज हो रहा है, उसी पल से आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का चेंज आ रहा है। ये भी मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी आपके साथ कई बार हुआ हो सकता है कि जब जब आपने ये डिसीज़न ले लिया मन में कि अब मुझे किसी के साथ नहीं कनेक्शन रखना है, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी एंड मुझे सिर्फ अपने फाइनेंस से फोकस करना है, उसी टाइम पर किसी की एंट्री हो जाती है आपकी लाइफ में। या तो कोई आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई देख लेते हैं, किसी का प्रपोजल लेके आ जाते हैं, नहीं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जिस पल आप नो बोलते हैं उसी पल से फिर से जैसे वो चीज़ें वापस आने लगती हैं आपकी तरफ। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर 7 ऑफ वैंड, यस, ये तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 7 1 8 आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप बिल्कुल मतलब मैरिज या रिलेशनशिप को नो बोल चुके हैं। तभी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि ये 7 ऑफ वैंड क्यों है। 7 ऑफ सॉर्ड, देखिए ये कार्ड आपके लिए भी आया था। तो ये कार्ड वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक अपने मतलब आपसे और खुद से फीलिंग छुपाते रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ कोई डिच किया हो सकता है, कोई झूठ बोला हो सकता है, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। मे भी आपने इनको रिजेक्ट किया, आपने इनको, ये भी हो सकता है कि ये कभी आपके सामने हमेशा मास्क लगा के आते रहे हैं, कभी इन्होंने खुल के आपको बताया ही नहीं कि आपसे कितना लव करते हैं, जिस वजह से जब इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया है तो आपने नो बोल दिया है, क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ है कि भाई ऐसे कैसे किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंटर कर लें। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी, 13 एंड 7 फिर से 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मे बी आपके पार्टनर हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे,
या फिर आप गिविंग एनर्जी में थे, आप इनको हमेशा हेल्प करते रहे। यस, मे बी आपके पार्टनर को पता चल गया है कि आपके दिल में फीलिंग बहुत सारी थी, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आप भी अपने आप से छुपाते रहे, ये भी छुपाते रहे। ओके, यस, यहाँ पर प्यार बहुत दिया गया है, लेकिन मे बी आपके पार्टनर यही सोचते रह गए, जैसे कि ये सोचते रह गए कि आपकी तरफ आएँ कि ना आएँ, आपको कमिटमेंट दें कि ना दें। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा सारा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 3, 4, 7 की एनर्जी थी इल्यूज़न की, कि जिस तरह का इल्यूज़न, जैसे आप इनसे डरते थे, ये आपसे डरते थे। मुझे पता नहीं क्यों एकदम से वो वाला सॉन्ग याद आ गया, एक बात बताओ तुम यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो। मुझे आज मैंने सुना था, बस ऐसे रील में देखा था, तो मुझे एकदम से लगा, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट वही सिचुएशन दिख रही है, कि जैसे आपके अंदर भी ये डाउट है कि ये आपसे अभी भी लव करते हैं कि नहीं, एंड इनको भी डाउट है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे ही कहा रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं, जस्ट दैट टाइम मेरी नज़र पड़ी, ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड है एंड ये किंग ऑफ सॉर्ड है, मैंने देखा ही नहीं था। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हालत है, कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सॉर्ड लगा के बैठे हैं तैयार, कि यस मुझे कोई हर्ट ना करे। इतना डर रहे हैं, इतना डर है कि जैसे प्यार करने से डर रहे हैं, डूबने से डर रहे हैं, अनकंडीशनल लव से फियर हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि कहीं ज़्यादा प्यार ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ मुझे प्यार हो, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला मुझे हर्ट कर दे। इस वजह से क्या है कि प्यार से बच रहे हैं एंड प्यार कर चुके हैं, एंड फिर पता नहीं किस चीज़ से डर रहे हैं, कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, दिल टूटने से डर रहे हैं, जबकि उससे ज़्यादा पेन तो ऐसे सह रहे हैं। कमाल की बात है, अब ये रियलिटी निकल के सामने आ गई है, कि भाई जिस चीज़ से आप लोग डर रहे थे वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब डरने से क्या फ़ायदा? प्यार किया तो डरना क्या? अब भागने से कुछ नहीं होगा। 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके पार्टनर की आपके साथ। ओके, अब ये जो स्वॉर्ड उठा के रखी है, इसको गिराने का टाइम आ गया है। यस, इल्यूजन खत्म हो गया है आपके पार्टनर का। इनको लगता था कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको पेन दे दोगे, आपको लगता था कि आपके पार्टनर ऐसा कर देंगे, जबकि रियलिटी ये है कि प्यार बहुत ज़्यादा था। वाह भाई वाह, वेरी गुड। डिवाइन एक कार्ड दीजिए फ्यूचर के लिए, जरा फ्यूचर बताइए क्या है, नियर फ्यूचर। माइजर, दोनों के दोनों कंजूस हैं एक नंबर के। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों लोग अपनी फीलिंग को हाइड करते रहे, एंड अंदर आप देखिए कि ये जो फीलिंग है ये कितनी प्रेशियस है, जैसे ज्वेलरी की तरह। जैसे लोग, मतलब बिल्कुल लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई आपका ओटीपी मांग लेगा, ऐसे छुपा रहे थे प्यार, कि भैया अगर प्यार दिखा दिया तो पता नहीं क्या लुट जाएगा, तो प्यार इतना छुपा के रखो कि हमें भी पता ना हो कि हम करते हैं। एंड इस तरीके से छुपाया गया है, आपने भी छुपाया, उन्होंने भी छुपाया। कमाल की बात है भाई। जय माता दी।